हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, अब अगर बात की जाए अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो अब जो इम्पोर्टेंट अपन टॉपिक करेंगे वो बायोस्टेटिस्टिक के करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। बायोस्टेटिस्टिक, ठीक है। अब जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, वो किसके करेंगे? बायोस्टेटिस्टिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर होगा क्या बायोस्टेटिस्टिक के अंदर, कि जितने भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाऊंगी। यानी इसमें क्वेश्चन ही है, मेनली जो एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। उसमें से आपको कंफर्म जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक अपन करेंगे वो करेंगे बच्चों मीन का। ठीक है, मीन जो है यानी माध्य। ठीक है, माध्य करेंगे, और माध्य जो करेंगे अपन बच्चों वो करेंगे अपन कंटिन्यूअस सीरीज का। अब मैं बता दूंगी आगे कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, कैसा क्वेश्चन आएगा। पहला जो क्वेश्चन करेंगे वो मीन का करेंगे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन करेंगे वो बच्चों मोड का करेंगे। ठीक है, मोड यानी बहुलक, और मोड में अपन करेंगे बच्चों दोनों टाइप का, यानी अपन करेंगे इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का और इंडिविजुअल का, कंटिन्यूअस का। ये सीरीज होती है। थर्ड जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा अपने पास मीडियन का, यानी माध्यिका का। तो थर्ड क्वेश्चन जो अपन सॉल्व करेंगे उसमें भी अपन कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी अपन किसका सॉल्व करेंगे? कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बायोस्टैटिक्स के अंदर अपन को ये टॉपिक करने हैं। मीन जो है उसमें करना है कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। दूसरा मोड के अंदर अपन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों का करेंगे, और मीडियन का कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन करेंगे। ऐसे समझ में नहीं आए आपको तो जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उस क्वेश्चन को लिखो वैसे, और उसका सोल्यूशन देखो आप। दूसरा क्वेश्चन बताऊंगी उसका सॉल्यूशन देखो, तीसरा बताऊंगी उसका सॉल्यूशन, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन रहेंगे उनका सॉल्यूशन देखो। साथ साथ में आप सॉल्यूशन भी लिखते जाओ और इसका टाइप के क्वेश्चन भी देख के जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो अपन क्वेश्चन करते हैं मीन का करते हैं, और मीन का अपन करते हैं बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, और वो भी स्टेप डेविएशन मेथड। याद रखना बच्चों, कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड का मीन का क्वेश्चन, वो भी कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर क्वेश्चन आएगा। देखो कैसे। क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो भी बता देते हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो दिए गए डाटा के आधार पर मीन ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए डाटा के आधार पर मीन यानी माध्य ज्ञात करो। तो ये जो माध्य आपको ज्ञात करना है बच्चों, वो करना है स्टेप डेविएशन से। अगर आपको चाहे लिखा हुआ आए या नहीं आए, इस क्वेश्चन में माध्य आप किससे ज्ञात करोगे? स्टेप डेविएशन मेथड से। मैं आपको बताऊंगी स्टेप डेविएशन मेथड क्या होगा। क्वेश्चन है, अब मैं डाटा लिखती हूं। जैसे अपने पास डाटा आ गए मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक साइड क्या आ गए बच्चों? मार्क्स, और दूसरी साइड अपने पास क्या आ गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब एक साइड मार्क्स में क्या आएगा? 0 से 10, फिर आ जाएगा बच्चों 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50।
फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट की मैं अगर बात करूं तो हो गए 10, फिर आ जाएंगे 12, 20, 18 और 10। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ ही नहीं है कौन सी सीरीज है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया। मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगी, वो 5 क्वेश्चन आप सोल्व कर लो, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसमें आप एक सोल्व कर देना एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, दिए गए डाटा के आधार पर मीन ज्ञात करो। और मीन जो है, चाहे आपके लिखा हुआ आए एग्जाम में या नहीं लिखा हुआ आए, कौन से मेथड से करना है आपको? मीन जो करना है वो स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। अब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ स्टेप डेविएशन मेथड का। क्या होता है, देखो, एक्स बार यानी मीन है ये, इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या एफ। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन और एक्स। या अगर मैं बात करूं डी एक्स की बात कर लेते हैं, सिग्मा जो रहेगा अपने पास कैसा रहेगा, डी एक्स। डी एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, डी एक्स। ये फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन या एफ। अब देखो ए क्या है यहाँ पे, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन यानी माना गया माध्य। डी एक्स का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए। अब एक्स क्या है, वेरिएबल रहेंगे अपने पास, ठीक है, और ए अपने पास क्या है, मीन है ही है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए, ठीक है, x माइनस ए हो गया और x माइनस ए हो गया, तो एफ डी एक्स आएगा ना, एफ आएगा बच्चों, एफ डी एक्स। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, और एन भी क्या है, नंबर टोटल यानी फ्रीक्वेंसी। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ आ गया और इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एफ या एन। ए है अज्यूम्ड मीन, यानी अपन एक अज्यूम कर लिया कि मीन ये हो सकता है। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब बीच की वैल्यू, यही तो होता है कि माध्य ये हो सकता है। ए का मतलब अज्यूम्ड मीन, डी एक्स का मतलब एक्स माइनस ए हो गया, और x का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल यानी ये वेरिएबल जो है, और f का मतलब फ्रीक्वेंसी, जो ये फ्रीक्वेंसी है। तो अपने पास कंटिन्यूअस सीरीज है, तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको फॉर्मूले को मैं एक बार मिटा रही हूं और नीचे की तरफ लिख रही हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले को मिटा के बच्चों मैं नीचे की तरफ लिख रही हूं। देखो, फॉर्मूला इधर लिख देती हूं मैं, क्या था, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन या एफ। अब देखो, सबसे पहले अपन माध्य मान लेते हैं, तो वेरिएबल क्या होगा, पहले x निकालना पड़ेगा, क्योंकि x तो निकालना ही पड़ेगा ना। dx का मतलब क्या है, x माइनस ए ही तो है। तो x क्या आएगा, इनकी मध्य वैल्यू, 0 से 10 का मध्य मान कितना है अपने पास, 5 है ना। 0 से 10 के बीच की वैल्यू कितनी है, 5। 10 से 20 के बीच की वैल्यू कितनी है, 10। इनकी 10 नहीं है बच्चों, 15 है। 15, इधर 25, इधर 35 और इधर 45, यही तो है। तो इनका बीच का माध्य क्या हो सकता है, 2 ऊपर वाले छोड़ दिए, 2 नीचे वाले। ये क्या हो गया अपने पास, अज्यूम्ड मीन। तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बच्चों, 25 आ गई। समझ में आया कैसी आई। कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी है, तो 0 से 10 की वैल्यू 5, बीच की 10 से 20 की 15, 20 से 30 की 25, 30 से 40 की 45 और 40 से 50 की 35 और 45, सॉरी। अब इनके बीच की वैल्यू ले ली 25, ये अपने पास अज्यूम्ड मीन आ गया।
अब अपन को क्या निकालना है, dx निकालना है। dx क्या होता है बच्चों, x माइनस ए, तो अपन dx निकाल लेते हैं। तो dx क्या है, x माइनस ए। x क्या है अपने पास, ये आ गए अपन ने निकाल लिए, और a क्या आ गया 25। तो अपन माइनस करेंगे 5 में से, 25 में से नहीं करना है क्योंकि x पहले है। देखो 5 में से अपन 25 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, माइनस का 20। इधर 15 में से अपन 25 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 10। इधर 25 में से 25 करेंगे तो 0। इधर 35 में से अपन 25 करेंगे तो प्लस का 10, और इधर क्या आएगा, प्लस का 20। ये अपने पास क्या आ गया, dx। ये क्या है अपने पास, f है। f दिया हुआ नहीं आएगा, f आपको पता रहना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर जितने भी नंबर लिखा हुआ है ना वो f रहेगा। अब अपन को क्या चाहिए, dx नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए, f dx चाहिए। तो f तो ये है और dx ये है, इनको गुणा कर लेते हैं अपन, तो f dx निकाल लेते हैं। f dx 10 को गुणा किया -20 से तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 200। 12 को किया -10 से तो माइनस का 120, ये 0 है क्योंकि यहाँ 0 है ना। 18 को किया 10 से तो प्लस का 180, और इसको किया तो ये 200। अब इनका इस साइन का मतलब होता है टोटल, ये साइन है ना यहाँ पे, इसका मतलब तो टोटल। तो अपन इनका टोटल लेंगे तो देखो प्लस के 200 माइनस के 200 कट हो जाएंगे, फिर इधर प्लस के 180 और ये 120 है, तो अपने पास कितने आ गए, प्लस के 40 आ गए ना। कितने आ गए बच्चों अपने पास, प्लस के 40 ही आएगा। एक सेकेंड, 25 35 45, ठीक है। अपने पास क्या वैल्यू आ गई, प्लस के 40 की वैल्यू आ गई, यानी 180 प्लस के और माइनस के 120। देख लो कितने आ गए, 60 हो गए ना, 60 वैल्यू आ गई प्लस की। अब फॉर्मूले में रख देते हैं, यानी अपने पास एन की, इनकी टोटल वैल्यू ले लेते हैं, तो 10 10 20 30 40 50 60 70। एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास, 70 है। टोटल एफ भी तो चाहिए ना, एफ अपने पास टोटल कितना है बच्चों, 70 ही है ना। हाँ अपने पास 70 है। 10 12 20 18 10 30 हो गए, 40 हो गए, 50 60 और 70। तो फॉर्मूले में रखते हैं, देखो x बार इक्वस टू a कितना है अपने पास, 25 निकाला था, प्लस f dx टोटल कितना है अपने पास, 60 बटे n या f कितना है अपने पास, 70 है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, 7 में भाग देंगे तो 0.6 कितना है, ये 60 में 70 का भाग लगाएंगे तो 6 में लगाते हैं अपन, 8 आएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 25 प्लस 0.8, x बार बराबर कितना आ जाएगा, 25.8। और ये अपने पास क्या हो गया, मीन निकालना था, मीन हो गया 25.8। अपने पास क्या आ गया बच्चों, मीन ही निकालना था और मीन आ गया। समझ में आ गया। x बार a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, ये मैंने आपको सोल्व करके बता दिया कि सोल्व कैसे करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं मोड कैसे निकालेंगे, यानी सबसे पहले कॉलम टेबल, एनालिसिस टेबल कैसे बनाएंगे और उससे मोड जो है वो कैसे निकालेंगे। फिर अपन बात करेंगे मीडियन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मीन के बाद में मोड की। ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इस टाइप से ही, और ऐसे ही सोल्व करके आना है आपको। सेकेंड अपन बात करते हैं मोड की, यानी बहुलक। कि बहुलक अपन कैसे निकालेंगे। पहला था मीन का क्वेश्चन। मीन के बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मैंने आपको करवा दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट मीन का क्वेश्चन कौन सा है। अब अपन सेकंड जो बात करेंगे वो मोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी बहुलक जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे।
चलो अपन बात करते हैं सेकेंड नंबर। देखो क्वेश्चन आ गया, दिए गए डाटा के आधार पर मोड ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ गया, आपको दिए गए डाटा के आधार पर मोड ज्ञात करो। मैं सीधे डाटा लिख रही हूं। एक साइड आपको दे दिया वेट, ठीक है, एक साइड दे दिया आपको बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट। वेट आ गया और एक साइड क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आ गया इस टाइप सा कि दिए गए डाटा के आधार पर मोड ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? वेट है 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। ठीक है, ये वेट आ गया। और इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, 2, 13, 15, 14, 12, 4 और 5। ये क्वेश्चन आ गया कि दिए गए डाटा के आधार पर मोड यानी बहुलक जो है वो ज्ञात करो। बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा नंबर जो है वो ही क्या होता है, बहुलक होता है। ऐसा ही तो होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो अपने पास क्या होता है, मोड। अपन को पता है कि अपना मोड क्या आएगा, 55 आएगा, लेकिन फिर भी अगला पूछ रहा है, निकालना है कि मोड 55 कैसे आएगा। तो कैसे निकालोगे? आपको बनाने पड़ेंगे कॉलम। कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे? देखो 5। एक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। अब करना क्या है, इन ग्रुप के अंदर सबसे पहला ग्रुप जो है, इधर मैं ऐसे नंबर लिख दूं क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। 8 ही है अपने पास। ठीक है, अपन को जोड़ना है 2 2 3 3 फ्रीक्वेंसी को। ये फ्रीक्वेंसी तो है, मैंने आपको क्या बताया था, एफ जहां आए वो क्या है, नंबर जहां आए वो फ्रीक्वेंसी है अपने पास। तो इन फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। तो सबसे पहले अपन पहले कॉलम के अंदर 2 2 को जोड़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। दूसरे कॉलम में एक को छोड़ के 2 2 को, पहली को छोड़ना है और जोड़ना है। तो दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8। अपने पास 8 ही है ना, तो 8 को अकेला लिख दिया। 9 होता तो +9 कर देते। तीसरे कॉलम में 3 3 को जोड़ना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और लास्ट में अपने पास बची 2 है तो 2 को जोड़ दो, 7वीं, 8वीं। लास्ट कॉलम इसमें एक को छोड़ के 2 2 3 3 को जोड़ना है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8 अगर अकेला बच गया तो उसको अकेले को लिखना है। लास्ट कॉलम में 1 और 2 दोनों फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 3 को जोड़ना है। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इनको जोड़ दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी कि कैसे किया इसको सोल्व। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। पहले कॉलम में 2 2 फ्रीक्वेंसी को जोड़ा, 5 कॉलम। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सब में ऐसे ही होगा, 10 भी आ जाते हैं ना नंबर तो भी 2 2 को ही जोड़ना है। पहले कॉलम में 2 2 फ्रीक्वेंसी को, दूसरे में 1 को छोड़ के 2 2 को, तीसरे में 3 3 को, चौथे में 1 को छोड़ के 3 3 को और पांचवे में 1 और 2 दोनों को छोड़ के 3 3 को। पहले कॉलम में 2 2 को जोड़ना है ना, तो देखो 4 और 2 कितनी होती है, 6। 13 और 15 कितनी होती है, 28। 14 और 12 कितनी होती है, 26। और 4 और 5 कितनी होती है, 9। इस कॉलम में पहली को नहीं जोड़ना है क्योंकि पहली है ही नहीं ना, 1 को छोड़ना है और 2 2 को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ दिया, 13 और 2 कितने, 15। इनको जोड़ दिया 15 और 14, 29। इन दोनों को जोड़ दिया 12 और 4 कितने हो गए, 16। और ये 5 सिंगल बच गया तो 5 को अकेला लिख दिया। थर्ड कॉलम में 3 3 को जोड़ना है, तो 4 और 2 6। ठीक है, 6 और 13 कितने हो गए बच्चों, 4 और 2 6 और 6 और 13 19। तो ये 19 आ गया। 15, 14,
29, 29 और ये कितने हो गए 41। फिर अपने पास ये 2 बचे तो इनको दोनों को जोड़ दिया, 4 और 5 को 9। फिफ्थ कॉलम में 3 3 को, एक को छोड़ के 3 3 को, तो 13 और 2 15 और 15 और 15 कितने हो गए 30। फिर देखो 14 और 12 और 4, 12 और 4 16 और 16 और 14 30। फिर कितने बच गए 5, तो इसको 5 को अकेला लिख दिया। फिर देखो 3 4 5, तो तीसरे पे कौन सी है 13 14 15, इनको जोड़ना है तो ये होते हैं बच्चों 13 14 15 टोटल 42। फिर इनको जोड़ना है 12 और 4 कितने हो गए 16, 16 और 5 कितने हो गए 21। ठीक है, यहां मैंने ऐसे नंबर लिख दिया और इनको जोड़ दिया। पहले कॉलम में 2 2 को जोड़ दिया, दूसरे कॉलम में 1 को छोड़ के 2 2 को जोड़ दिया, तीसरे कॉलम के अंदर मैंने 3 3 को जोड़ दिया, चौथे कॉलम में 1 को छोड़ के 3 3 को जोड़ दिया, और पांचवें कॉलम के अंदर क्या किया 1 और 2 दोनों को छोड़ के 3 3 को जोड़ दिया। समझ में आया? पांचवें कॉलम में क्या किया 1 और 2 दोनों को छोड़ के 3 3 को जोड़ दिया। और फ्रीक्वेंसी जोड़ना किनको है इनको, पहले में 2 2 को, दूसरे के अंदर 1 को छोड़ के 2 2 को, यानी इसको छोड़ देंगे इन 2 2 को, तीसरे में 3 3 को, चौथे कॉलम में 1 को छोड़ के 3 3 को, पांचवें कॉलम में 1 और 2 दोनों को छोड़ के 3 3 को, ऐसे जोड़ना है। जोड़ लिया। अब देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा किस पे है 15, तो इसको मार्क कर लिया इसके अंदर। इस कॉलम में सबसे ज्यादा 28 है तो इसको मार्क कर लिया। इस कॉलम में सबसे ज्यादा 29 है तो इसको मार्क कर लिया। इस कॉलम में 41 है तो इसको मार्क कर लिया। इसमें 30 दोनों है ना तो दोनों को मार्क कर लिया, और इसमें 42 है तो इसको 42 को मार्क कर लिया। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें इनकी, कि इस कॉलम में सबसे ज्यादा 15 थी तो 15 को अपन ने मार्क कर लिया है, गोला लगा दिया। इसमें 28 पे लगा दिया, इसमें 29, इसमें 41 पे लगा दिया, इसमें 30 और 30 पे लगा दिया, और इसमें किस पे लगा दिया बच्चों 42 पे लगा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन को बनानी है, ये तो थी अपनी ग्रुपिंग टेबल। ये कौन सी टेबल बनाई थी अपने, ग्रुपिंग टेबल बनाई थी, ग्रुप टेबल। अब सेकंड जो अपनी बनेगी वो बनेगी बच्चों एनालिसिस टेबल। ठीक है, सेकंड जो टेबल बनाएंगे अपन वो अब बनाते हैं एनालिसिस टेबल, यानी कॉलम टेबल। देखो इधर से स्टार्ट कर रही हूं मैं। अपने पास कॉलम कितने बनेंगे, एक तो सी, कॉलम कितने हैं बच्चों, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं टच करके बना रही हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है ना, वेट वाले को छोड़ दो, फ्रीक्वेंसी से जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये टोटल, यहाँ पे टोटल भी तो चाहिए ना, तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। अब नंबर कितने हैं 40 से लेके 75 तक है, तो पहला नंबर कौन सा है 40, दूसरा 45, फिर 50, 55, 60, 65, 70 और 75, ये अपन ने लिख दिए। ठीक है, ये कॉलम बना लिया। अब पहला कॉलम देखो, फर्स्ट लिखा हुआ है ना, सी का मतलब कॉलम, पहले कॉलम की सबसे ज्यादा किसकी आ रही है 15 आ रही है, सबसे ज्यादा है किसकी 55 की है ना, 15 है फ्रीक्वेंसी, किसकी है 55 वाले वेरिएबल की है, तो 55 पे मार्क कर देते हैं, ऐसे 1 लगा दिए। दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में सबसे ज्यादा 28 की है, 28 किसकी है, देखो 28 दूसरे नंबर पे है तो तीसरे और चौथे की है, तीसरे पे क्या है 50 और चौथे पे क्या है 55, तो 50 और 55 पे अपन मार्क कर देंगे। तीसरा कॉलम ये है 29 है सबसे ज्यादा, 29 किसकी है 4 और 5, 4 पे क्या है 55 और 5 पे क्या है 60, तो 55 और 60 पे मार्क कर देंगे। फिर चौथे कॉलम की देखो 41 किसकी है 4 5 6, तो 4 पे क्या है 55, 5 पे 60 और 6 पे 65, तो 55 60 और 65 पे मार्क कर दिया। फिफ्थ कॉलम ये वाला 30 है, तो 2 से लेके 7 तक, तो 2 पे तो है 45 और 7 पे है 70, 2 से 45 से लेके 70 तक मार्क कर दिया। 6 कॉलम में 42 किसकी है 3 4 5, तो 3 पे क्या है 50, 4 पे 55 और 5 पे 60, 50 55 और 60। अब इनको जोड़ते हैं, देखो 40 का टोटल 0, 45 का टोटल 1,
50 का देखो 1 2 3, 55 का 1 2 3 4 5 6, 60 का 1 2 3 4, इसका 1 2, इसका 1 और इसका 0। सबसे ज्यादा किसकी आ रही है? 6 किसकी है? 55 की। तो अपने पास मोड कितना हो गया? 55 हो गया। और पहले से अपन को पता था, इधर देखो 15 सबसे ज्यादा आ रही थी, 55 की आ रही थी, पहले ही पता था मोड कितना है? 55 है। लेकिन आपको बनाना है, ग्रुपिंग टेबल बनानी है और कॉलम टेबल बनानी है। ग्रुपिंग टेबल से और कॉलम टेबल से आपको निकालना है कि मोड कितना आएगा? 55 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि ग्रुपिंग टेबल और जो कॉलम टेबल है उससे आपको बताना पड़ेगा कि मोड ये आ रहा है अपने पास। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये तो था डिस्क्रीट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा मोड निकालेंगे वो कंटिन्यूअस में। अगर अपन को डाटा ऐसे दिए हुआ है 40 45 50, तब तो आप ये लगा दोगे। लेकिन मान लो डाटा आ गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तब आप क्या ये फॉर्मूला लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे ना। तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो दूसरा जो रहेगा मोड निकालना, वो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, कि कंटिन्यूअस जो सीरीज है उसके अंदर मोड कैसे निकालोगे। इंडिविजुअल डिस्क्रीट का मतलब है एक एक नंबर दिए हुए उनकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब 10 से 20 और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी, 20 से 30 फिर उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोड का ही करेंगे, लेकिन वो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज का मोड का, और एक करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन का। 2 क्वेश्चन और करेंगे अब। एक तो अपन बाकी करेंगे अब कंटिन्यूअस सीरीज का मोड का क्वेश्चन, और एक करेंगे अपन मीडियन का। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। दिए गए डाटा के आधार पर मोड ज्ञात करो। क्वेश्चन यही है, उधर वाला छोड़ देना, एक बार इधर ही लिख रही हूं मैं। क्वेश्चन यही रहेगा, दिए गए डाटा के आधार पर मोड ज्ञात करो। और क्वेश्चन रहेगा आपका जैसे एक साइड मार्क्स आ गए और एक साइड आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मार्क्स आपको दे रखे हैं 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115, 115 से 120, ठीक है, 120 से 125। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 5 10 20, 5 10 20, 5 और 10। अब इस क्वेश्चन को आप क्या इसकी तरह सोल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों उसमें तो 40 45 ऐसे दे रखे थे, लेकिन इसमें डिफरेंस दे रखा है। तब आप कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो आपने डायरेक्ट सोल्व कर लिया था कि आपके पास वेरिएबल थे और वेरिएबल से क्वेश्चन सोल्व कर लिया था। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है डिफरेंस। इसमें कंटिन्यूअस सीरीज आ रही है, जैसे 100 से 105 आ रही है, 105 से 110। तो आपको तो मोड तो होगा एक ही, आप ऐसे थोड़ी बता सकते हो 100 से 105 मोड है। मोड तो एक ही तो नंबर होगा ना, कोई एक ही डिजिट होगी। तो आप अब मोड कैसे निकालोगे? वो एक डिजिट जो है वो कैसे निकालोगे? इसके लिए इसमें फॉर्मूला लगेगा। देखो बच्चों, m बराबर यानी मोड, ठीक है, l प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू सी। अब इसको मैं समझाऊंगी कौन सी चीज क्या है। फॉर्मूला याद रख लेना, m बराबर l प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू सी। अब l जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास,
मोड का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है 20, तो मोड क्लास अपने पास ये हो गई 20। दूसरा देखो डेल्टा 1 जो है वो आएगा F1 माइनस F0, डेल्टा 2 जो आएगा वो आएगा F1 माइनस F2, और C जो आएगा वो आएगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब इनका गैप, इनके बीच में कितने कितने का अंतर है, वो अंतर, वर्ग अंतराल पूछ रहा है वो। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है बच्चों, वर्ग अंतराल, कि इनके बीच जो गैप है वो गैप कितने का है ना, यानी वर्ग अंतराल जो है वो कितने का है। एल का मतलब जो मोड क्लास है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड क्लास है, तो उसकी छोटी वाली लिमिट, छोटी तो ये है ना, बड़ी ये है तो छोटी ये है, तो एल जो इस फॉर्मूले में एल क्या आ गई अपने पास, एल जो है वो अपने पास आ गया 110। ठीक है, फिर डेल्टा 1 में F1 क्या है, F1 है जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा कौन सी है 20, तो F1 क्या आ गया अपने पास 20। F0 क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। F2 क्या है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। समझ में आ गया। F1 जो कि सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है अपने पास F1 है। ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो F1 है, उससे ऊपर वाली F0 है और नीचे वाली F2 है। ठीक है, अब फॉर्मूले में रखते हैं। देखो डेल्टा 1 कैसे निकालोगे, F1 कितना है अपने पास 20 माइनस F0 कितना है 10, डेल्टा 1 कितना आ गया अपने पास 10, 20 और 10 कितना आ गया 10। डेल्टा 2 की अगर मैं बात करूं, डेल्टा 2 कितना आएगा F1 माइनस F2, F1 कितना है 20 और F2 कितना है 5, तो कितना आ गया 15। अब फॉर्मूले में लिखते हैं M इक्वल्स टू L कितना है 110, C क्या है क्लास इंटरवल यानी इनका गैप 110 प्लस डेल्टा 1 कितना है अपने पास 10 प्लस 10 प्लस 15 इंटू अंतर कितने का आ रहा है 5 5 का, तो 5। तो देखो इसको सॉल्व करें, 110 प्लस 10 और 15 कितने होते हैं 25 हो गए ना, 10 बटे 25 इंटू 5, 110 प्लस इसको गुणा कर लेते हैं 50 हो गया ना, 50 बटे 25 तो 2, तो 112 आ गया। तो 112 अपने पास क्या आ गया बच्चों, मोड आ गया। याद रखना क्या आएगा 112 मोड आएगा। फॉर्मूले के बेसिस पे अपन ने सॉल्व किया है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास जो मोड आया वो कितना आ गया 112। समझ में आ गया। एल सबसे मोड क्लास की सबसे छोटी लिमिट, ये बता रही हूँ, इसको फॉर्मूले को समझा रही हूँ क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू तो आप ही रख दोगे। डेल्टा 1 क्या होता है F1 माइनस F0, डेल्टा 2 क्या होता है F1 माइनस F2। अब F1 क्या है, F1 जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, किसी भी क्वेश्चन में कर लो। F2 क्या है, F2 है नीचे वाली उसकी फ्रीक्वेंसी, और F अगर मैं बात करूं F0 क्या है तो इसकी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात करें इनको जोड़ देंगे, फिर C क्या है अपने पास इनके बीच का अंतर, तो अंतर जो है या अंतराल जो है वो क्या आएगा अपने पास C आएगा। जो इनके बीच का अंतराल होता है वो कितना होगा बच्चों C होगा। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कर लिया। अब अपन बात करते हैं मीडियन का क्वेश्चन। ठीक है, कि मीडियन जो आएगा अपने पास दिया हुआ तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन यानी माध्यिका का और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका करेंगे अपन, माध्यिका। कि अपन माध्यिका कैसे निकालेंगे।
तो चलो बात करते हैं। दिए गए डाटा के आधार पर माध्यिका ज्ञात करो। ऐसा ही आएगा क्वेश्चन तो, कि आपको डाटा दिए गए हैं और उन डाटा के आधार पर आपको माध्यिका निकालनी है। तो मैं डाटा लिख दूं, वेट और फ्रीक्वेंसी, एक साइड वेट आ गया, एक साइड एफ लिख दूं यानी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, डाटा जो आएंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, ये डाटा है। इनकी फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 15, 11 और 10। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपको मीडियन यानी माध्यिका निकालनी है। ठीक है, क्या सोल्व करना है बच्चों आपको? इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको मीडियन यानी माध्यिका निकालनी है। तो इस क्वेश्चन से आप माध्यिका जो है वो कैसे निकालोगे? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको CF निकालना पड़ेगा। CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF यानी जोड़ना फ्रीक्वेंसी को। सबसे पहले 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14, 14 में 15 जोड़ेंगे तो 29, 29 के अंदर जोड़ेंगे 11 तो आएगा 5, 9, 29, 29 में 11 जोड़ेंगे तो 40 और 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, ये अपने पास CF आ गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं मोड का, तो मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF। ठीक है, अपॉन F इंटू C, ये फॉर्मूला है। ठीक है, N क्या है? टोटल जो नंबर है उनकी बात कर रहे हैं अपन। N का मतलब जो है टोटल। ठीक है, F क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि मीडियन क्लास जो है वो कौन सी है। मैं इनमें लिख देती हूं। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। C का मतलब वही क्लास इंटरवल यानी डिफरेंस डाटा के बीच का। ठीक है, C का मतलब क्या हो गया बच्चों? क्लास इंटरवल। अब ये F जो है, F क्या है? तो F जो रहेगा वो मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। और CF का मतलब इधर लिख रही हूं, CF का मतलब अपर मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? अपर मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। सारे लिख दिए मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले L, तो L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहला अपना काम यही होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर CF निकालना है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले CF निकालेंगे, यानी CF का मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएंगे तो अपने पास CF आती जाएगी। पहली 5 है तो 5 रख दिया, 5 में 9 जोड़ा तो 14 आ गई, फिर ना 14 में 15 जोड़ा तो 29 आ गई, 29 में 11 जोड़ा तो 40 आ गई, 40 में 10 जोड़ा तो 50 आ गई। तो सबसे पहला काम ही क्या है? फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। फिर फॉर्मूला देखो, L कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाए उसके बाद में अपन को मीडियन क्लास का पता होना चाहिए। मीडियन क्लास का मतलब जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं उनके बीच वाली क्लास, वही तो होती है मीडियन। कितने हैं वेरिएबल? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो बीच में कौन सा है? 3 नंबर वाली क्लास है ना, तो ये 3 नंबर वाली, क्योंकि 2 ऊपर वाले छोड़ दिए अपन ने और 2 नीचे वाले छोड़ दिए, तो ये क्लास कौन सी हो गई? अपनी मीडियन क्लास हो गई, 29 वाली, है ना। अब इस मीडियन क्लास में से लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो L की वैल्यू, ये मीडियन क्लास आ गई ना, इसमें L की वैल्यू कितनी है? 30 है, छोटी वाली। फिर देखो N कितना है? टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये टोटल करेंगे तो अपने पास F की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 50। सॉरी, N की वैल्यू, F की नहीं, N की वैल्यू कितनी आएगी? 50। फिर F किसकी है? मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15।
तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे 15। फिर देखो सी क्लास इंटरवल, तो सी कितना है 10, 10 का अंतरण है तो 10 ले लिया। फिर है सी एफ किसकी लेनी है, अपर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली सी एफ, ये तो है, ये है मीडियन क्लास, इसकी ऊपर वाली सी एफ कितनी है 14, तो ये 14 ले ली। फॉर्मूले में रखे एल कितना है अपने पास, एम बराबर, देखो एल कितना है, एल कितना आया अपने पास 30 प्लस n/2, n कितना है 50, n/2 करेंगे तो कितना आएगा 25 अपॉन, माइनस कर देती हूँ, सी एफ कितना है, सी एफ 14 माइनस कर दूँ, अपॉन में कितना आएगा एफ कितनी है अपने पास 15 इंटू सी कितना है 10, ऐसा ही तो है। सोल्व करते हैं तो m इक्वस टू 30 प्लस 25 में से 14 जाएंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास, 1 और 1 11 है ना, बट्टे 15 इंटू 10, तो m इक्वस टू 30 प्लस 110 बट्टे 15 है ना, तो m इक्वस टू 15 में भाग लगा देते हैं 110 का, 110 में भाग लगा देते हैं, सॉरी 15 का, 7.3 आ गया, तो 30 प्लस 7.3 जोड़ेंगे तो 37.3, तो 37.3 जो है वो अपने पास क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। ठीक है, 37.3 जो है बच्चों वो अपने पास क्या आएगी, मीडियन यानी माध्यिका। ठीक है, फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाए हैं, मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ आपको कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, और आपको ऐसे तो है ही नहीं कि 4-5 है तो पूरे ही करने हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करते हो, तो मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन करवाए, इनमें से मैं अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, इसको 1-2 बार क्लास को देखोगे तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए ये थोड़ी सी अलग सा टॉपिक आ गया, वो भी जूलॉजी के स्टूडेंट हो गया ना, इसलिए इसको आप बार बार में पढ़ोगे, 2-3 बार क्लास को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।